हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही सिलेक्टिव है। तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जल जीवन मिशन किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर द्वारा जल जीवन मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर, गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी गाँवों के लिए यह योजना बना रही है। तो इस योजना को जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू शीतकालीन राजधानी है। इसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती है। यहाँ का नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोविड-19 की दवा के लिए गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है सिप्ला, ऑप्शन बी है सन फार्मेसी, ऑप्शन सी है बिंदा हर्बल फार्मेसी एंड ऑप्शन डी है स्वास्थ्यवर्धक फार्मेसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिप्ला फार्मेसी। तो सिप्ला कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है। यह कंपनी 127 देशों को रेमडेसिविर बेचेगी। कोविड-19 के मरीजों के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी गई है। तो यह बात हो रही है सिप्ला की। सिप्ला भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल फार्मेसी एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। चेयरमैन है ख्वाजा अब्दुल हमीद। सेकेंड है गिलीड साइंसेज जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। चेयरमैन है डेनियल ओ डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है। झारखंड के पेंटिंग के लिए सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा आवेदन किया गया था। तो यह बात हो रही है झारखंड की जिसकी राजधानी है रांची, सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लगती है। हुंड्रू जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा और हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है जो कि झारखंड में है। इसके साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल के लिए आवेदन पुटपक्का हैंडलूम क्लस्टर IHDS के सहायक संघ द्वारा किया गया था। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को प्रदर्शित करता है। तो यह प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश का है जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो केंद्रीय MSME मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in लॉन्च किया है। यहाँ बात हो रही है चैंपियन की जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन स्ट्रेंथ। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे सक्षम बनाना। तो इस पोर्टल के माध्यम से MSME से क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यह बात हो रही है MSME की
जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है कोलकाता हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है रांची हवाई अड्डा एंड ऑप्शन डी है बेंगलुरु हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने इस खिताब को जीता है। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देवनहाली में स्थित है, को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डा को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा की जाती है। तो यहाँ बात हो रही है बेंगलुरु हवाई अड्डे की, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जो भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम्स में बहुत बार राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी जगह के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और कर्नाटक के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कब तक चलेगा? ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 मई एंड ऑप्शन डी है 18 जून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेश में फंसे लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस मिशन के द्वारा 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है, जिसमें 149 उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है सऊदी अरब एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। तो इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर उनको सम्मान देने के लिए अपने सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था गुरुदेव। तो यह बात हो रही है इजराइल की, जिसकी राजधानी है यरूशलेम। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किन 2 देशों के बीच हुई है? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम द्वारा भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान और कई अन्य क्षेत्रों में नई और महत्वपूर्ण खोजों पर चर्चा करना। तो यह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, वहाँ की करेंसी है टका। सार्क संगठन का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेक्नोलॉजी डे के अवसर पे रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है TDB, ऑप्शन बी है CII एंड ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है CSIR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन TDB और CII के द्वारा किया गया। तो प्रौद्योगिक विकास बोर्ड यानी कि TDB और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा इस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय विज्ञान और
प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भाग लिया था। तो रीस्टार्ट का फुल फॉर्म होता है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। यहाँ बात हो रही है TDB की, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। सेकेंड है CII, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। अगला क्वेश्चन है CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज आहूजा, ऑप्शन बी है अनीता करवाल, ऑप्शन सी है अनिल भंसाली एंड ऑप्शन डी है विनीत अरोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। मनोज आहूजा इससे पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त थे। यह बात हो रही है CBSE की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य हो गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य हो गया है। तो राज्य सरकार द्वारा अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है करेंसी नोट के माध्यम से फैल रहे कोरोना वायरस महामारी को रोकना। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। तो गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, गुजरात में स्थित है। कोरोना वायरस महामारी में संक्रमितों की संख्या गुजरात में दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कितने करोड़ की आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 40 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 20 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 10 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी है 30 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोविड-19 महामारी के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों पर बल दिया है, जिनमें पहला है अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए। सेकेंड है बुनियादी ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। थर्ड है व्यवस्था, यानी कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित व्यवस्था। फोर्थ है डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और लास्ट है मांग, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मांग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस 5 स्तंभों पे ज़्यादा बल दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस एंड ऑप्शन डी है कबड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे टेबल टेनिस से संबंधित थे। तो मनमीत सिंह 1989 हैदराबाद में हुए पुरुष सिंगल फाइनल में राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। उन्होंने 1980 में एशियाई चैंपियन में आने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मनमीत सिंह वालिया ALS यानी कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।